Hello everybody, I am Anshu Srivastava. Welcome to Exam Pass. इस वीडियो के थ्रू हम लोग सीखेंगे व्हाट इज़ फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल एंड आई एम श्योर ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा इन पासिंग योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस एज वेल एज नोइंग अबाउट दिस फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल एक्चुअली. सो पेपर आई हैव टेकन इट सेल बायोलॉजी और ये जो आप डायग्राम देख रहे हो दैट डायग्राम इज़ रिप्रेजेंटिंग द मॉडल. ये है क्या बेसिकली जो हमारे पास सेल होता है, सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर दिखता कैसा है इसके बारे में साइंटिस्ट ने बताया. सिंगर एंड निकोलसन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल को प्रपोज किया है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इस टॉपिक से और कैसे अटेम्प्ट करेंगे. तो क्वेश्चन है कि आप बता दीजिए डिस्क्राइब फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे एज़ यूजुअल. उसके बाद हम लिखेंगे, अब ये एक मॉडल है, ये कंपोनेंट्स बताता है बेसिकली कि जो हमारे सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है, राइट. तो वो कंपोनेंट्स हम मेंशन करेंगे, उनका क्या क्या फंक्शन होता है दैट वी विल बी मेंशनिंग, और हम डायग्राम इंक्लूड करेंगे और लिखेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होती है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है कि कोई भी पार्टिकल्स है, चाहे वो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं चाहे वो आयंस हैं, उन सब के वो मूवमेंट को अलाउ करता है इनसाइड द सेल. तो एंट्री और एग्जिट कराने में काफ़ी हेल्प करता है. तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको अफेक्ट करेंगे, जैसा मैंने पहले बता रखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल को एक्सप्लेन किया गया फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल से 1972 में. एवरीबडी सिंगर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने इस मॉडल को प्रपोज किया. ये मॉडल बताता है कि आखिर सेल दिखता कैसा है, ठीक है. तो ये जो डायग्राम है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है इससे हम ये जान पाएंगे और क्या क्या कंपोनेंट्स है वो भी समझ पाएंगे. तो अब इस पूरे मॉडल को समझने के लिए मैं एक डायग्राम का सहायता लूँगी. आई विल टेक हेल्प ऑफ दिस इमेज और आप काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ हो इस डायग्राम से. आप देखिए ये एक्चुअली एक मिठाई का डायग्राम है एंड इट इज़ गुलाब जामुन एज यू ऑल कैन सी, राइट. तो ये गुलाब जामुन मैंने लिया है, क्यों लिया है? टू अंडरस्टैंड फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल. देखो आप ये गुलाब जामुन देख रहे हो, इसमें ये स्वीट्स हैं, राइट. और ये जो सुगरी पोर्शन दिख रहा है ये हम चीनी की चाशनी या शुगर सिरप कहते हैं, राइट. तो जो हमारा सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, उसमें भी जैसे ये गुलाब जामुन में ये गुलाब जामुन मिठाई है उस तरीके से प्रोटीन्स होते हैं. और जैसे ही आपको सिरप दिख रहा है ना वैसे ही लिपिड होता है. तो अगर हम कंपेयर करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तो जैसे ये सिरप है उस तरीके से लिपिड होता है, लिपिड की बाई लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. और जैसे ये एक्चुअल मिठाई है उस तरह का प्रोटीन होता है, राइट. अब ये प्रोटीन ऊपर ऊपर तैर भी सकता है या कंप्लीटली डुबका हुआ भी हो सकता है इस गुलाब जामुन में, राइट. तो उसी तरीके से जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें कुछ प्रोटीन्स अपर पोर्शन पे लोकेटेड होते हैं और कुछ एकदम एम्बेडेड होते हैं इनसाइड द स्ट्रक्चर. तो कौन एम्बेडेड है या क्या वो सरफेस पे फ्लोट कर रहा है, इस बेसिस पे हम दो तरह के प्रोटीन की आइडेंटिफिकेशन करते हैं. तो सबसे पहले मैं ये सिंपल डायग्राम लूँगी, इसको समझेंगे, फिर प्रॉपर स्ट्रक्चर को जानेंगे. तो ये प्रॉपर एवरीबडी ये जो आप मॉलिक्यूल्स देख रहे हो दीज आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एवरीवन. तो ये प्रोटीन या तो अंदर बिल्कुल एम्बेडेड है, अब मैं ब्लैक से हाईलाइट करूँगी, ये वाला प्रोटीन तो बिल्कुल एम्बेडेड है स्ट्रक्चर के अंदर. लेकिन अगर ये प्रोटीन बात करें तो ये सरफेस पे है. तो ये सरफेस पे प्रोटीन हुआ, ये अंदर है. तो जो इनसाइड प्रोटीन होते हैं उनको इंट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है. जो सरफेस या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होते हैं उनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है. दैट वी विल रिमेंबर. एंड दैट एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एवरीबडी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेरिफेरल प्रोटीन्स. और इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या होंगे? इंटीग्रल प्रोटीन्स इनसाइड प्रेजेंट होंगे, राइट. तो ये हमें प्रोटीन की बात समझ में आई. अब ये जो आप बाई लेयर देख रहे हो, देखो एक पूरा ये ऐसा लग रहा है लाइन में लिपिड लगा हुआ है और ये दूसरा लेयर है. तो लिपिड का एक्चुअल में बाई लेयर होता है. हाईलाइट करें अगर हम लिपिड के बाई लेयर को प्रॉपरली, तो एक ये पूरा लेयर और दूसरा पूरा लेयर, तो ये दोनों लेयर सिचुएटेड होते हैं साथ में. और जो लिपिड का मॉलिक्यूल होता है वो हमें पता है वाटर रेपेलेंट है. लिपिड ऑफ कोर्स पानी में नहीं घुल पाएगा, राइट. तो लिपिड का जो लेयर है, जो एक लिपिड लिया गया, इसके अगर हम स्ट्रक्चर की प्रॉपर स्टडी करेंगे तो जो हेड पोर्शन
पोर्शन होते हैं ये तो वाटर अट्रैक्टिंग है, ये आराम से पानी में घुल जाएंगे, राइट। तो इसलिए इनको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं। फिलिक मतलब होता है दे कैन ईजिली बी डिजॉल्व इन वाटर, दे आर वाटर लाइकिंग स्पेशीज, राइट। नाउ जो टेल है, जो ये आप टेल देख पा रहे हो, ये टेल जो है ये पानी से रेपेलेंट है, ये पानी से दूर भागेगा, राइट। तो अगर ये पानी से दूर भागता है इस वजह से हम इसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं और नॉन पोलर कहते हैं। तो वाटर अट्रैक्टिंग होगा तो पोलर, वाटर नॉन अट्रैक्टिंग होगा तो नॉन पोलर। और ये एक जो आप लिपिड मॉलिक्यूल देख रहे हो ये पूरे लेयर्स में, एक पूरा लेयर और दूसरा लेयर इस तरीके से ये अरेंज होता है। तो अगर हम देखें कि पूरा का पूरा जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ना, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो सबसे पहले हमने देखा क्या कि फॉस्फोलिपिड है, लिपिड का बाई लेयर है। लिपिड का बाई लेयर आप देखो, ये पूरा लिपिड बाई लेयर, ये पूरा लिपिड बाई लेयर। प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स होंगे तो प्रोटीन्स दो तरीके के प्रोटीन्स हो सकते हैं। अभी हमने देखा एक जो एम्बेडेड है इंटरनल, एक जो सरफेस पे है एक्सटर्नल, राइट। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन। और यहीं पे कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होते हैं। सो ग्लाइकोप्रोटीन्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। ग्लाइकोप्रोटीन के अलावा कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल होगा, ये बिटवीन द लेयर्स होगा जनरली प्रेजेंट। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे जो येलो कलर से शो किया गया जनरली बिटवीन द मॉलिक्यूल होता है। ये यहाँ पे भी मैं बना सकती हूँ, यहाँ पे भी हो सकता है। तो इन टोटल अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, हम जो ये स्टडी कर पा रहे हैं निकोलसन एंड सिंगर साहब के कंट्रीब्यूशन की वजह से, उन्होंने इन चीज़ों को पता लगाया, राइट, उन चीज़ों की पता करी। फॉस्फोलिपिड है, राइट, फॉस्फोलिपिड इज देयर। कोलेस्ट्रॉल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में, फाइन। कोलेस्ट्रॉल के बाद हम प्रोटीन्स ध्यान रखेंगे कि प्रोटीन्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। दोनों प्रोटीन मेंशन करेंगे, एक पेरिफेरल जो एक्सटर्नल सरफेस की तरफ रहते हैं, राइट, जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहलाते हैं, और एक जो होते हैं जो अंदर की तरफ होंगे उनको हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं या इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर मेंशन कर देते हैं और फाइनली जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इट विल अपीयर समथिंग लाइक दिस। ग्लाइकोप्रोटीन हमने बात कर ली। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि मैंने कहा बिटवीन द लेयर्स होता है। तो देखो बीच बीच में आपको कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये ब्लू कलर का, और इसके ऊपर ही बेसिकली ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब दोनों प्रोटीन शो किया गया, इंटीग्रल बिल्कुल अंदर अंदर है, राइट, इंटीग्रल इज एकदम इंट्रिंसिकली लोकेटेड। पेरिफेरल को एक्सट्रिंसिक कहा जाता है, ये एक्सटर्नल सरफेस पे बाहर की तरफ है। कुछ चैनल प्रोटीन्स होते हैं जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस में अलाउ करेंगे, फाइन। उसके अलावा अल्फा हेलिक्स प्रोटीन हो गया, कुछ ग्लोब्यूलर प्रोटीन हो गया। तो ओवरऑल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है आपको ध्यान रखना है, वो कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है, वो लिपिड से बना हुआ है और साथ में वो प्रोटीन से बना हुआ है। और इन्हीं तीनों के बारे में हम डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो सबसे पहले फ्लूइड मोजाइक मॉडल होता क्या है, किसने इंट्रोड्यूस किया, साइंटिस्ट का नाम प्रॉपरली मेंशन करेंगे। जो मैंने अभी बताई वही बात आपको लिखने की, इट इज मेड अप ऑफ 2 लिपिड बाइलेयर। ऐसा लगता है कि प्रोटीन इज एम्बेडेड इनसाइड इट, तो ऐसा लगे जैसे गुलाब जामुन का हमने एग्जाम्पल लिया, तो ऐसा लगेगा कि जो भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है ना, आप स्टेटमेंट लिख सकते हो कि द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर अज्यूम्ड टू बी embedded or floating inside the lipid bilayer, inside the lipid and cholesterol bilayer। तो लिपिड के लेयर में ऐसा लगेगा कि जो प्रोटीन है वो या तो उसके अंदर डुबका हुआ है, फाइन, या तो उसके सरफेस पे है, फाइन। तो ये हो गया लिपिड एंड प्रोटीन का बाइलेयर, लिपिड का बाइलेयर अलोंग विद दैट प्रोटीन, एंड इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो कंपोनेंट्स हमने क्या क्या बात की, अभी फॉस्फोलिपिड की बात करी, परमिएबिलिटी में अलाउ करेगा। कार्बोहाइड्रेट की हमने बात की कि सेल टू सेल रिकग्निशन। कोलेस्ट्रॉल भी होता है, प्रोटीन होता है। तो आप क्या करोगे, आप इन चारों कंपोनेंट्स को अच्छे से मेंशन करेंगे, आप इसके बारे में फंक्शन लिख दोगे एक एक पॉइंट। अब जो प्रोटीन मैंने बात करी कि हाइड्रोफोबिक सेगमेंट है, हाइड्रोफिलिक सेगमेंट है, क्या है, तो आप प्रोटीन का दोनों टाइप मेंशन कर दो कि एक तो एम्बेडेड है, एक तो
सरफेस पे है। तो एक तो पेरिफेरल है, एक तो इंटीग्रल है, और ये दोनों प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। फिर आप कोलेस्ट्रॉल के बारे में लिख दो कि ये बिटवीन द लेयर्स प्रेजेंट है। देखो लिपिड की 2 लेयर है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की बाई लेयर है, 1 and 2, 2 लेयर होने की वजह से ही हम बाई लेयर कहते हैं, राइट। तो लिपिड की चूंकि बाई लेयर होती है, इसी वजह से हम उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाई लेयर कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के बारे में जब आप लिखोगे तो आप मेंशन कर देना कि ये क्या करता है, ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है, ये लेयर्स के बीच में प्रेजेंट है। फाइन, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द लेयर्स। तो हमने कोलेस्ट्रॉल के बारे में लिख दिया। आप ये हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक टेल ज़रूर बताओगे फैटी एसिड मॉलिक्यूल का। और ये डेवलपमेंट कैसे हुई होगी, तो हेड एंड टेल साइटोसोल बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। और ये साइंटिस्ट को क्यूरियोसिटी रही कि आखिर कैसे मूवमेंट होती है, आखिर कैसे सब्सटेंसेस जो हम पानी है कंज्यूम कर रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स है, जो फूड मटेरियल्स है, वो आखिर सेल तक जाता कैसे है, सेल के अंदर उनकी एंट्री कैसे होती है, या फिर सेल से बाहर उनकी एग्जिट कैसे होगी। तो ये सब कुछ के लिए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल है ना, राइट। अगर मैं बात करूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को शेप तो प्रोवाइड कर ही रहा है, यानी कि ये सेल को शेप तो प्रोवाइड कर ही रहा होता है, साथ में मूवमेंट भी करा रहा होता है। तो जब मूवमेंट की बात आई तो पता लगाना ज़रूरी था कि आखिर ये कैसे होता होगा। तो फिर हमें पता चला, हमें किससे पता चला, एक्चुअली साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन से। तो वो हम लिख देंगे। फाइनली हम फंक्शन लिखेंगे। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हाईली सेलेक्टिव एक्चुअली सेमी सेलेक्टिव है, और वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि वो गिने चुने सब्सटेंसेस को ही अलाउ करेगा टू पास थ्रू इट और टू डिफ्यूज थ्रू इट। It will not allow all the materials to become permeable. It will not allow all the materials to pass through it. Rather, it will only allow some selected material. तो उसी डायग्राम को आप मैंने जो भी 2-3 स्लाइड्स देखे, आप इन तीनों में से जो आपको इजी लग रहा है आप वो बना दीजिए। वही ग्लाइको आप बस ऑब्जर्व करो ना कि ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ये हाइड्रोफोबिक हेड है, इसको हम लोग हेड कहते हैं। और इसके साथ ये जो थ्रेड लाइक आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये ग्रीन कलर का, राइट, इसको हम टेल कहते हैं। और इसी बीच में येलो कलर का आप कोलेस्ट्रॉल फंसा हुआ आपको दिख रहा है, मतलब इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द लेयर्स। साथ में आपको ये बड़ी सी प्रोटीन दिख रही है अंदर वाली, और साथ में आपको ऊपर कुछ प्रोटीन्स दिख रहे हैं। तो दिस इज ऑल द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फाइनली हम ये लिखेंगे कि आखिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मूवमेंट कराने का तरीका है, या जो सब्सटेंसेस को डिफ्यूज कराते हैं, या जो ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं सेल को, वो किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, राइट। तो हम जानते हैं अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा बॉडी का, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो मॉलिक्यूल्स, देखो आप कभी भी मॉलिक्यूल्स आसपास है, राइट। अभी क्या किया, अभी बहुत हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया, सब दूर दूर भागेंगे, राइट। और अगर हम कूलिंग करते हैं तो दे कम क्लोजर टू ईच अदर। तो आप तो बेसिकली अगर टेम्परेचर बढ़ाई जाएगी, आप ख्याल रखोगे, तो उस टाइम पे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स will start moving apart, molecules will start moving away from each other. कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल कैसे अफेक्ट करेगा फ्लूइडिटी, तो वो अगर टाइटली बाउंडेड है तो इट विल हेल्प इन द मूवमेंट ईजिली। फिर फैटी एसिड्स भी क्या है, फैटी एसिड अगेन हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक चेन है, तो हाउ दे विल कंट्रीब्यूट इन द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस, या फ्लेक्सिबिलिटी कैसे होगी। तो फाइनली हम समझ पाए कि हमने इंट्रोडक्शन लिखा, हमने सारे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स वगैरह मेंशन कर दिया। फंक्शंस लिख देंगे कि अलाउ करता है सब्सटेंसेस के मूवमेंट को, और सबका एक एक करके फंक्शन लिख देंगे। डायग्राम तो मस्ट है डायग्राम बनाना, और आप जब डायग्राम बनाएंगे आपको पता है आप पेंसिल यूज़ करोगे, राइट, कि इन द एग्जामिनेशंस वी यूज़ पेंसिल फॉर मेकिंग द डायग्राम, आप ये ध्यान रखो। फैक्टर्स हम लोग मेंशन कर देंगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, सेल का आउटर मोस्ट लेयर है। और ये फ्लूइड मोजाइक क्या है, फ्लूइड मीन्स लिक्विड, आप समझ पा रहे हो। मोजाइक क्या है, तो मोजाइक इज द ग्रुप ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स विच आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसी को हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहते हैं, जो फ्लूइडिटी बताता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी बताता है, जो मूवमेंट बताता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेल में। तो आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। आप फटाफट से एक बार देख लीजिए इंट्रोडक्शन, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, कंपोनेंट्स, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल के बारे में कैसे डेवलप हुआ, और थोड़ा बहुत फंक्शन आप ज़रूर मेंशन करेंगे, और आखिर वो क्या चीज़ें हैं जो अफेक्ट करी हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के
फ्लूइडिटी को। और आप ये एक तो डायग्राम आपके पास ये था, दूसरा डायग्राम आपके पास ये वाला है, और तीसरा डायग्राम आपके पास मैंने अभी आपको एकदम सिंपल वाला शो किया तो वो ये वाला है। तो आप इन तीनों में से आपकी चॉइस है, आपकी मनमर्जी, आप जो बनाना चाहो, लेकिन मेक श्योर आप डायग्राम बना के ज़रूर आएंगे। सो दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा इन अंडरस्टैंडिंग फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल और आप अच्छे से पेपर लिख के आएंगे, अच्छा चांस से लिख के आएंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मैं हूँ आप लोगों के साथ, राइट? तो आई कीप सपोर्टिंग यू ऑल एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट यू ऑल आर पोरिंग ऑन टू मी। थैंक यू सो मच एवरीबडी। आप ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन। कीप लर्निंग everybody. Thank you.